हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है और वह चैप्टर नंबर 1 का ही है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसने अभी तक मैंने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और मैंने 1.3 का इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आप लोग, मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को वो 2 वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए जो दिया था वो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, सबसे आसान चैप्टर है और उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझेंगे, बहुत आसान तरीक़ा से समझेंगे और जो तुम लोग को कभी भी भुलाने का चांस नहीं आना चाहिए। जो भी एक बार बता देंगे समझो कि वो तुम्हारा 1 साल के लिए लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी व्यूअर मेरा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ करके मेरा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और उसमें देरी करने का ज़रूरत नहीं, जल्दी से जल्दी और पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखो, लाइक करो, समझ में आवे तो लाइक करो, है ना, और कमेंट करो, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरा एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तुम्हारा बुक से मैंने नोट किया है। इसमें भी क्या निकालने बोला है, ये 2 फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन जो दिया हुआ है वह उसमें 1, 3 और 4 एलिमेंट है और जो ये फंक्शन f जो है इस तरह से डिफाइंड है कि इसमें जो हमारा a रहता था, यहाँ b रहता था, ये b और ये c। इस तरह से 2 फंक्शन दिया है, उसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, 3-4 एलिमेंट है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। तो ये बहुत ईजी है, छोटा हमारा जब कोई भी सेट जब छोटा रहता है तो उसको बनाना और ही ईजी होता है, आसान होता है। और हमारा जो फंक्शन f जो है वो किसके साथ कैसा इमेज बना रहा है, वह जो 1 है जो ये 2 के साथ इमेज बना रहा है। देखिए 1 है जो 2 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ, फिर 3 है जो 5 के साथ बना रहा है, ये 3 है जो 5 के साथ इमेज बना रहा है, ये 4 है जो 1 के साथ बना रहा है, ये 4 है जो 1 के साथ बना रहा है। इसको मैपिंग में भी हम दिखाएंगे आपको। जी देखिए, ये जो तुम्हारा है जी फंक्शन है जो वो भी इसी तरह से, ये देखिए ये दोनों मिलता जुलता है, मतलब ये बी जैसा काम करेगा और ये हमारा सी है। ये जो है मैपिंग इसका जी का इमेज जो बन रहा है वो देखिए 1 का 3 के साथ बन रहा है, 1 है जो ये 3 के साथ बन रहा है, फिर 2 का भी 3 के साथ बन रहा है और 5 का है जो 1 के साथ बन रहा है। इस तरह से हमारा दिया हुआ ये फंक्शन। तो कह रहा है आपको गोफ निकालने के लिए। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ आप लोग को इस एक्सरसाइज में वो सब यूज़ होगा वो कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। तो अभी मैं नोट करता हूँ। देखिए, मैंने जो ये आप लोग के लिए हमेशा यूज़ आएगा। गोफ का मतलब मैंने जब फंक्शन बता रहा था तो उसके बारे में मैं बताया था, ओ हटाने से ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है ना। एफ़ के साथ हमेशा एक्स का हम कनेक्ट करके रखेंगे, एक ही तरह से जब हमेशा चलेंगे तो हमारा गलती होने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए एफ़ के साथ हम एक्स रखेंगे, जी के साथ वाई रखेंगे। इस तरह से हमने प्लान बना के चलना है तो कभी भी गलती होने का चांस नहीं है। तो ये हमारा गोफ को हम किस तरह से एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि 2 फंक्शन को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये फंक्शन जी के साथ भी हो गया, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जल्दी मल्टीप्लाई है तो फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई। ये यदि हमारा यूज़ आएगा, मैं पीछे जब इसका एक्सरसाइज में बताऊंगा तो इसलिए इसका यूज़ आएगा। आपके बुक में कुछ थ्योरम दिया हुआ है, 2 थ्योरम, ये भी आपको यूज़ में आएगा, इसीलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसमें 3 फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन एफ जी और एच, इस तरह से 3 फंक्शन है। तो तीनों फंक्शन को यदि हम एक साथ है ना लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, और इसको यदि आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना जान लीजिए, क्योंकि मैंने इधर बताया
कि इसमें ब्रैकेट ओ हटने से ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट का, ये देखिए ब्रैकेट जब पीछे हम रखते हैं तो और आगे रखते हैं तो भी दोनों का वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसीलिए हमने ऐसा बताया कि यदि एच आगे है वो है और ब्रैकेट हमारा जो है लास्ट में है, और यदि ब्रैकेट को मैं आगे ला दूं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर होगा। जैसा कि आप चाहें तो इसका कुछ एलिमेंट लेकर के इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 है, ये भी आप याद रख लीजिए कि दो फंक्शन दिया रहेगा, है ना। तो दोनों फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है। यदि दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इससे जो बनता है दो फंक्शन को कंपोज करके गोफ बनता है, तो वो भी इन्वर्टिबल होगा। तो वो जब दोनों कंपोज करके जब बनेगा तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। गोफ का इन्वर्स, ये माइनस यदि ऊपर लगा दिए तो इसको इन्वर्स बोला जाता है, और एफ इन्वर्स है फंक्शन, ये भी इन्वर्स है, और जी भी इन्वर्टिबल है, मतलब दोनों फंक्शन जो हमारा ये इन्वर्स में है। तो इस तरह से यदि इसका पावर हटाया तो इस पर याद रखने का तरीका है कि जी पर पावर हो गया और एफ पर पावर हो गया -1। इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और हमने ये ऑलरेडी फिर बता चुका है, जब डिफिनेशन में बता रहा था तो उसमें एफ यदि इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब एफ जो है 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा, ये मस्ट है। यदि ये इन्वर्टेबल है तो एफ यदि इन्वर्टेबल है, एफ के जगह पर जी आ जाए, एच आ जाए, जो भी आ जाए, तो यदि इन्वर्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि वह 1 1 भी है और 1 2 भी होगा। इसी का उल्टा लिख दीजिए कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब इसका जस्ट उल्टा, यदि एफ यदि 1 1 और 1 2 है, इसका मतलब एफ जो हमारा फंक्शन है वो मस्ट भी इन्वर्टेबल होगा। जब हमको कभी कभी जब हम चैप्टर में जाएंगे तो उसमें निकालने बोलेगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए, चाहे निकाल के दिखाइए या चेक करके निकाल के दिखाइए कि फंक्शन एफ जो है इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल होने के लिए दो चीज़ हमको निकालना पड़ता है, पहले गोफ निकालेंगे उसके बाद फोग निकालेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 23 में एग्जाम्पल 23 जब मैं बता रहा था इन्वर्टेबल निकालने के लिए, उसमें मैं बताया था इसका जो वैल्यू यहाँ पर जो भी पुट करेंगे वही वैल्यू आ गया, तो इसको आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ यदि 1 रख दिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख दिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रख दिए तो 3, यानी जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू यदि आता है तो ऐसे हम फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। तो फिर उसी तरह से यहाँ पर जो भी हम रखेंगे, यहाँ पर बाई रखेंगे, सॉरी बाई है तो ये भी बाई आएगा। यदि बाई आ गया, x का वैल्यू x आ गया, तो हम यदि इस तरह से प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि f इन्वर्टेबल होगा। यदि इन्वर्टेबल है तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। जब इन्वर्टेबल हम प्रूफ कर दिए कि ये दोनों का वैल्यू यदि x और y निकल गया तो हम कह सकते हैं f इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है मतलब हम चेक कर लिए कि इसका इन्वर्स निकलेगा। यदि यह दोनों x के बराबर x नहीं आया, फोग के बराबर y नहीं आया, तो हम इसको इन्वर्टेबल नहीं कहनी, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, है ना। जिस तरह से इसका जो इन्वर्स यदि दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं ये गोफ का वैल्यू x आ गया, फोग का वैल्यू y आ गया, तो इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब g का इन्वर्स f है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपको ज़रूरत आएगा जब भी मैं बताऊंगा, तो ये लोग इसको हमेशा दिमाग में रखिए। बाकी आप लोग को वहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हमेशा दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने दिखा दिया था, अब इसको मैं बना करके दिखाता हूँ। तो जब मैं उदाहरण जब बता रहा था 15 नंबर आपका चैप्टर ये एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 15 जब बताया था तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें भी गोफ निकालने के लिए दिया था। तो वही चीज़ मैं को आपका एक्सरसाइज में भी वही क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, और आप लोग को मैं उसमें दो तरीका बताया था। अब चाहें तो
किसी भी मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको एक हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगी। तो एक मैप हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा एलिमेंट है, इसमें 1 है, 3 है और ये 4। ये फंक्शन जो डिफाइंड है एफ डिफाइंड है। दूसरा फंक्शन है जो इस तरह से, ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये जी है और इसमें जो एलिमेंट है 1 है, 2 है और 5 है। इसमें जो है 1 है और 3 है। ये देखिए फंक्शन एफ जो है, ये फंक्शन एफ जो है 1 का 2 से कनेक्ट है, 1 का 2 से कनेक्ट है, 3 का 5 से है, 3 का 5 से कनेक्ट है और 4 का 1 से है, 4 का 1 से कनेक्ट है। मैंने मैप में दिखा दिया। उसी तरह से जी देखिए, ये जी जो है 1 है जो 3 से कनेक्ट है, 1 है जो 3 से कनेक्ट है, तो इसको इस तरह से दिखा दीजिए। फिर 2 है वो भी 3 से ही कनेक्ट है, ये भी इसी तरह से 2 से ही कनेक्ट कर दिया। 5 को 1 से कनेक्ट कर दिया, इसको 5 को 1 से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने मैपिंग भी दिखा दिया। अब चाहे तो हम गोफ निकाल सकते हैं। गोफ निकालने के लिए हमने क्या बताया, जितना भी वैल्यू है सभी को निकालिए। गोफ 1 निकालिए, गोफ 3 भी निकालिए, गोफ 4 भी निकालिए। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था उसका भी यूज़ करते हैं। ये ओ को हटाइए तो ये हमारा ब्रैकेट आया, इसके बाद F1 हो गया। F1 का कितना वैल्यू है, F1 का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे G2। अब 2 का कितना इमेज बन रहा है, 2 का 3 बन रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया 3 हो गया। उसी तरह से ये जी ओ का हमने क्या बताया, ब्रैकेट F3, 3 का कितना वैल्यू है 5, तो ये जी लिखिए, F3 का वैल्यू 5। अब G5 का देखिए, जी ये 5 का वैल्यू 1 हो गया। फिर उसी तरह से 4 का लिखेंगे, 4 1 के साथ है तो जी ब्रैकेट डालिए, फंक्शन ऑफ 4 कितना हो गया, जी इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो ये 1 बैठा दिए। और G1 का देखिए, G1 का 3 है, 3। इस तरह से यानी गोफ का यदि चाहेंगे तो हम एक सेट भी बना करके ऑर्डर ऑफ पेयर में चाहें तो लिख सकते हैं। 1 का कितना है, एक ऑर्डर पेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 करके लिख दिखा दीजिए और इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी आंसर है आपका। और नहीं तो ऑर्डर पेयर में लिख दिए। 1 का 3 है, 3 का कितना है 1 है, 4 का कितना है 3 है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 नोट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपका बुक से नोट कर लिया हूँ। तो इसमें भी प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि ये 2 फंक्शन को आपस में जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने से ये हमारा इस तरह का फंक्शन आता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। इसमें 3 फंक्शन दिया हुआ है, एक बार जोड़ करके एक बार मल्टीप्लाई करके निकालने पड़ा। तो हमने इसके पहले जब आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि इसका यूज़ आएगा। ये देखिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं इस तरह से, जोड़ वाला या मल्टीप्लाई वाला। चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ये दो क्वेश्चन है, इसको मैं पार्ट फर्स्ट का कर रहा हूँ। हमको प्रूफ करने बोला है तो यहाँ पर लेट लिख लीजिए, लेट F G and H be function from R to R, ऐसे भी लिख दिया। और नहीं तो इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट करके लिखिए फंक्शन सच दैट R to R, ऐसे दे करके लिखिए क्योंकि सभी R to R हैं। हमने एक ही साथ लिख दिया, आप चाहें तो जैसे आपको इच्छा हो लिख सकते हैं। मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। इस तरह एंड H जो है वो भी सच दैट R to R डिफाइंड
इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट LHS साइड से चलिए। टेकिंग LHS, यह क्या दिया हुआ आपका, फंक्शन प्लस जी, ये ब्रैकेट है, उसके बाद इधर OH है। अब देखिए अब क्या करना है, इसको हम पहले जब हम ये दो फंक्शन आपस में रहता है, जब दो फंक्शन रहता है तो क्या करते हैं, ये दोनों टूट करके इस तरह से आते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आपको टूटेगा। तो तोड़ने से पहले इसमें x लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बताया, इसमें x लगाइएगा तो क्या होगा, ये f प्लस जी ओ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हुआ, जैसा मैंने ये हमने आपको बताया था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरह से टूटेगा। ये भी टूटेगा उसी तरह से, इसको तोड़ दिए तो FOH एक्स हो जाएगा, प्लस जी के साथ भी टूटेगा, GOH एक्स। अब बताइए इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, और नहीं तो ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं इसको, तो ये FHX प्लस जी ब्रैकेट H। हमने देखिए इसके बारे में बताया था, फंक्शन जब बताया था, जब इस तरह से रहे GFX बराबर क्या होता है, गोफ। तो आप चाहें तो इसको क्या लिखें, गोफ। ये यहाँ पर हो गया आपको FOH एक्स, चाहें तो हटा दीजिए, एक्स को ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग GOH लिख सकते हैं। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करने बोला, ये हमारा RHS प्रूफ। कुछ नहीं, खाली इसको अलग अलग एज ए फैक्टर को तोड़ दी, तोड़ने के बाद ऐसा आ जाएगा। आप ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, तीनों का मतलब एक ही है। मेन है इसको खाली तोड़ना है, बाकी आप चाहें तो इसको एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, और डायरेक्ट लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन फिर उसी तरह से है, फिर लिख लीजिए, लेट फंक्शन ऑफ R टू R डिफाइंड है, और हमारा G फंक्शन है वो भी R टू R डिफाइंड है। एंड यहाँ पर चाहें तो आप फॉर ऑल x बिलोंग टू, x जो है हमेशा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, तो ये रियल नंबर थोड़ा लिख दीजिए। फिर इसमें भी ऐसे ही लिख दीजिए, x बिलोंग टू रियल नंबर, इसमें भी दिखा दीजिए x बिलोंग टू रियल नंबर, प्रूफ लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, h है जो सच दैट ये भी बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें टेकिंग LHS, चलिए LHS में क्या हमारा है, ये लिखेंगे FG ब्रैकेट OH में x लगा देंगे, तो FG OH एक्स, यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग टू R लिख सकते हैं आप। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा, f के साथ भी हो जाएगा, इंटू GO, उसको लिखेंगे, x हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फो हो जाएगा, गो हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करने बोला है, इसमें ब्रैकेट डाल दीजिए, ये हमारा RHS हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही इसी तरीक़ा से एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ओ को ब्रैकेट लेना देना हटाने का सिस्टम मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करता हूँ। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर लिया क्वेश्चन। इसमें आपको
गोफ और फोग निकालने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मैं एक एक करके बनाता हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, तो इसमें भी गोफ और फोग निकालना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 का पहले निकालिए। गोफ, गोफ का मतलब मैंने क्या बताया, इसमें एफ के साथ एक्स लगा दीजिए, यानी एक गोफ जब लिख रहे हैं तो इसमें एक्स लगा दीजिए। ये वो हटाएंगे तो इसमें ब्रैकेट आएगा, ये आपका आ गया। अब बताइए आपका, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है ये मॉडल ऑफ एक्स दिया। आप चाहें तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, और नहीं तो चाहें जी का वैल्यू ये पूरा को आप एक्स मान लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। 2 तरीक़ा से आप बना सकते हैं, ये जी है और ये पूरा को आप एक्स मान लीजिए। तो हम दोनों तरीक़ा से बना, क्योंकि हमेशा मैं इधर से ही बनाते हैं, आज मैं इधर से बता। ये जी को रखिए और ये हमारा एक्स है, एक्स के जगह पर ये हमारा है, ठीक है, जी एक्स। तो एक्स का क्या वैल्यू होता है, मॉडल हो जाता है। मॉडल होने के बाद यहाँ पर 5 आता है, और एक्स ये है यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स आता है। उसी तरह से यहाँ एक्स के जगह पर मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। फिर -2, इस तरह से हम इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है, फंक्शन ऑफ का वैल्यू बैठाएंगे तो 5, फंक्शन ऑफ इसका वैल्यू मॉडल ऑफ एक्स है, -2 है। आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी वैल्यू को जब हम मॉडल को तोड़ेंगे तो ये तो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हमको पता नहीं है, तो आप चाहें तो इतने ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने गोफ निकाले, फोग भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो फोग निकालने के लिए फिर इस तरह से हम यहाँ लगाएंगे, इसमें सभी एक्स है, जी भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसलिए इसमें भी हम एक्स ही लगाएंगे। इस तरह से लगाएं तो ये हो गया क्या, जी ब्रैकेट लगा दिए। अब जी का वैल्यू पुट कीजिए या एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, किसी को भी पुट कीजिए। ये हम यदि इसको पूरा एक्स मानेंगे, चाहे इसको हम इसको मानेंगे, जी का वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो ये पूरा एक्स का जैसा काम करेगा। किसी भी तरीक़ा से हम कर सकते हैं। एफ को रहने दीजिए, हम इसका जी का वैल्यू पुट कर देते हैं। जी एक्स का वैल्यू कितना है, मॉडल ऑफ 5x - 2। इस तरह से हमारा ये एक्स का काम करेगा। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डाल दिए, जी एक्स का वैल्यू ये है, ये हमने डाल दिया। अब ये हमारा पूरा एक्स का काम करेगा। तो ये देखिए ये एक्स है, एक्स क्या होता है, खाली मॉडल हो जाता है, यानी ये एक्स है, इसका और एक मॉडल लगा देंगे। ये हमारा मॉडल हो गया, ये मॉडल डाल दिया। एक्स का वैल्यू कितना है, इतना है, 5x - 2, यानी डबल मॉडल हो गया। डबल मॉडल करने का ज़रूरत नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए कि -3 है, इसका मॉडल आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। +3 है, उसका भी मॉडल निकालिएगा तो 3 आएगा। -4 है, इसका निकालिएगा तो 4 आएगा। 4 खाली है, उसका भी निकालिएगा तो 4 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि -4 को 2 बार हम अंदर डाल दिए, तो इससे निकलेगा तो क्या होगा, एक मॉडल को हटाइए तो कितना होगा, ये पहले अंदर वाला को हटाया तो +4 हो गया, फिर +4 को निकाले तो क्या होगा, 4। तो कोई डिफरेंस हुआ, इसीलिए हम एक भी मॉडल रख सकते हैं, सिर्फ एक मॉडल ही रख सकते हैं। यानी एक इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा। -4 का भी 4 आया, और ये डबल मॉडल का भी वैल्यू 4 आया। देखिए इसका वैल्यू 4 आया, डबल मॉडल का भी निकाले 4, दोनों में कोई डिफरेंस है कुछ नहीं, इसलिए हम एक ही मॉडल रखेंगे, 5x - 2। यही आपका आंसर हो गया। यानी हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम फोग और गोफ निकालेंगे। तो गोफ निकालेंगे, इसमें x लगा सकते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा जी, ब्रैकेट लगा दीजिए, fx। अब हो गया जी, fx का वैल्यू कितना है,
इसमें हम 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं 8x3। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो जी का वैल्यू बैठा दिए या जी का वैल्यू बैठाएंगे तो इतना बैठा सकते हैं। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा रहे थे 8x3 लगा दिए। चाहे जैसे भी आपको समझ में आवे कर सकते हैं जी। अभी 8 को हम पावर क्यू में बनाएंगे तो 8 को 2 के टुकड़ा में करेंगे तो 4, ये 2 से निकालेंगे 4, तो 2 2 2 3 आया, यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं और x पर पावर भी 3 है। तो दोनों पर पावर जब आपस में सेम हो तो हम मिला करके एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग पावर वाला में पढ़ा होगा। तो बेस सेम हो और पावर बेस अलग अलग हो तो पावर आपस में सेम रह जाता है, लेकिन बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुट जाता है। उसमें आप पढ़े होंगे। तो इसी तरह से इसमें क्या हो गया, यहाँ पर 2x का एक साथ हमने लिख दिया। अब यह हमारा क्या काम करेगा, x का काम करेगा। तो gx बराबर क्या हो गया, x पर पावर 3 1/3। तो यहाँ पर x के जगह पर मेरा कितना है 2 और इस पर भी पावर 3 है, ये हमारा x के जगह पर है। अब ये 3 और 3 कट गया तो कितना बच गया 2x बच। ये हो गया हमारा गोफ। फोग भी निकाल सकता, फोग भी निकालिए तो ये हमारा हो गया। जी का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, जी का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर हो गया x पर पावर 1/3। अब ये हमारा x का काम करेगा। तो x का क्या हो गया, यहाँ पर x का काम करेगा, ये x है, एक पर पावर 3 हो जाता है तो ये पूरा हमारा x हो गया। तो यहाँ पर 8 लगेगा और x पर पावर क्या हो जाएगा 3। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, ये x के जगह पर 1/3 है तो इसको लिखेंगे 1/3 पर पावर 3। यहाँ पर 8, ये 8, ये पावर 3 x के जगह पर यहाँ हमारा क्या है x/1/3 कट गया, कितना हो गया 8x। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट को निकाल दिया। एक 8x आ गया और एक 2x। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को दोनों पार्ट हमने पूरा कर लिया। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह क्वेश्चन 1 से 3 तक पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। और यदि मेरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो ज़रूर समझ में आया होगा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, है ना। अब मिलेंगे मैं अगले वीडियो में। हाय।